दोस्तों, जब एक वॉरियर अपने पेन को ही वेपन बना ले तो उसके गुस्से के आगे कोई शील्ड टिक नहीं सकती। बॉडी खून से भरी हुई है, सांस भारी है, लेकिन आंखों में वही फायर, वही हंगर। ये फाइट अब सिर्फ एक बैटल नहीं, ये उसकी पूरी लाइफ का जवाब बन चुकी है। और इस वक्त बैटलफील्ड के बीच खड़ा है एक ही नाम, वीर रहेजा, द फर्स्ट ह्यूमन गॉड, जो थकता नहीं, रुकता नहीं और हार तो मानता ही नहीं है। और अगर आप भी उसके गुस्से, उसके जुनून और ये सुपर गॉड जर्नी को फील कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे के एपिसोड्स आप बिना मिस किए सीधा एंजॉय कर सकें। और हाँ दोस्तों, अगर चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड तुरंत आए तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में लिखो वीर इज अनस्टॉपेबल। और हाँ, टारगेट है 100+ लाइक्स और 100+ कमेंट्स का। और जैसे ये टारगेट पूरा होता है अगला एपिसोड मिलेगा तुरंत अगले दिन ही। तो चलो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये है सुपर गॉड वीर सीजन 1 एपिसोड 70, स्कॉर्पियस यूनिवर्स वर्सेस जीन यूनिवर्स पार्ट 5। इधर वीर ने सिर्फ कुछ ही घंटों में स्पीड 6 से लेकर 10 तक को एक एक करके मार डाला और ब्रूटैलिटी की तो हद पार हो चुकी है। उसका शरीर छिला हुआ है, लेकिन आंखों में लावा है और हर जख्म के नीचे एक नया गुस्सा है। और अब उसके सामने बचे हैं स्पीड 11 से लेके 15 तक, स्कॉर्पियस यूनिवर्स के सबसे टैक्टिकल, सबसे वायलेंट और सबसे रेसिस्टेंट वॉरियर्स। हालांकि इधर जमीन पे खड़े वीर के चारों तरफ का बैटलफील्ड लाल हो चुका था, उसकी सांस भारी हो गई थी, हाथ से टपकता हुआ खून मैदान में गिरता जा रहा था, लेकिन उसका स्टांस बिल्कुल स्टेबल है। और वहीं इधर स्पीड 11 द ब्रेकर ऑफ माइंड्स, एक टॉल, बैल्ड यानी टकली और हॉरिफिलिंगली साइलेंट स्पिरिट, उसके हाथ में एक साइकिक विप थी जो इंसान की यादों से खेलती थी। और फिर वो वीर के सामने आकर बोलता है, मैं तेरा दर्द और गिल्ड को वेपन बनाऊंगा और तू खुद से लड़ के मरेगा वीर, स्पीड 11 कहता है। और वहीं वीर बस थोड़ा सा झुकता है, आंखों में इंटेंस लुक लेके कहता है, मुझे किसी वेपन की जरूरत नहीं है, मैं खुद एक पनिशमेंट हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वीर कहता है। और वहीं उसकी बात सुन के स्पीड ने फाइसिक वेब से वीर के दिमाग में एक मेमोरी लूप डाला, जिसके बाद वीर ने देखा अथर्व उसकी बाहों में है और फिर लायरा उसका गला काट देती है, जिससे वीर का दिमाग हिलता है, आग से एक आंसू निकलता है, लेकिन उसने उसी पल में तेज से चिल्लाया, इतना बहुत हो गया तुम्हारा। और फिर उसने अपने सर पे हाथ मारा और लूप मेमोरी तोड़ दी और एक ही सेकंड में स्पीड 11 के पास टेलीपोर्ट करके उसके सर के अंदर पंच मारा, जिससे स्पीड 11 का पूरा स्कल अंदर घुस गया। और फिर वीर कहता है, तेरे जैसे लोगों का दिमाग खुद ही उनका कातिल होता है, वीर कहता है। जिसके बाद वीर स्पीड 11 का सर धड़ से अलग कर देता है और फिर स्पीड 11 वापस अपने स्पीड स्टोन में वापस लौट जाती है। लेकिन तभी स्पीड 12 द आयरन प्रिंसेस, एक फीमेल रियल गॉड स्पीड, फुली आर्मर, हाथों में ट्विन वार हैमर्स लेके, एनर्जी का फॉर्म इतना हैवी था कि जमीन दर्द से कांप रही थी, वो वीर के पास आ जाती है। और इधर वहीं वीर मुश्किल से खड़ा था, उसका हाथ हिल रहा था, इसलिए देख के स्पीड 12 आयरन प्रिंसेस बोलती है, वीर क्या कर लेगा तू, खुद की हड्डियां तो संभाल नहीं पा रहा, मुझसे क्या लड़ेगा, स्पीड 12 बोलती है। और वहीं उसकी बात सुन के वीर आंखों में ब्लड भर के बोलता है, तुम लोगों से मैं ऐसी हालत में भी लड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं ह्यूमन गॉड वीर रह जाऊं जो झुकना नहीं जानता, टुच स्पिरिट, वीर कहता है। और मैं वीर की बात सुन के स्पिरिट ने हैमर घुमाया, जिसे वीर डॉज करता रहा, लेकिन एक हैमर उसके रिब्स पे लगा, क्रैक, वीर नीचे गिर गया, खून का गोला मुंह से निकला, लेकिन वो हंसा और बोला, इतना भी स्ट्रांग नहीं था ये तेरा हिट, वीर कहता है। और फिर वीर ने जमीन से एक जगह का पत्थर उठाया और फिर एनर्जी ब्लास्ट डाल के उस पत्थर को बॉम्ब बना दिया और फिर स्पीड के मुंह में घुसा दिया, देन बूम, जिसके बाद उसके हेलमेट के अंदर का दिमाग पल्प बन चुका था, स्पीड हिल भी नहीं पाई। और फिर वीर ने अपनी स्वर्ण निकाली और फिर स्पीड 12 को धड़ से अलग कर दिया। एंड देन स्पीड 12 वापस अपने स्पीड स्टोन में वापस लौट जाती है। और इधर वहीं ये देख के स्पीड 13, 14, 15 द ट्रायड किलर्स तीनों एक साथ वीर के पास आते हैं। और ये 3 रियल गॉड स्पिरिट्स, एक फायर एलिमेंटल का है, एक लाइटनिंग वॉरियर और एक ग्रेविटी यूजर का है। और हाँ, ये ट्रायो हमेशा एक साथ लड़ता था, एक दूसरे को शील्ड देता हुआ। और फिर इधर स्पीड 13 कहता है, वीर तू आज मरेगा,
कोई नहीं बचा सकता तुझको, स्पिरिट 13 कहता है। और फिर स्पिरिट 14 कहता है, वीर आज तेरे मसल्स फट जाएंगे। स्पिरिट 14 कहता है। और फिर स्पिरिट 15 कहता है, वीर तेरे बोन्स बस डस्ट बनने ही वाले हैं और उन्हें डस्ट मैं बनाऊंगा। स्पिरिट 15 कहता है। और वहीं तीनों स्पिरिट की बात वीर सुनता है, जो पूरी तरह से थका हुआ है, आंख लाल, हाथ तो कीड़े जैसे हिल रहे थे, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है तुम तीनों एक साथ आए हो, परफेक्ट। मुझे भी ये लड़ाई जल्दी खत्म करनी है, 3 पंच मैं तुम लोग को मार दूंगा और बस ये लड़ाई खत्म। मेरी भी यही इच्छा थी, वीर कहता है। और फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है। इधर स्पिरिट 13 ने फायरबॉल छोड़ा, जिसको वीर साइड में डॉज करता है, लेकिन थोड़ा जल जाता है। और वहीं स्पिरिट 14 आके लाइटनिंग स्ट्राइक करता है, जिसे वीर ब्लॉक करता है, लेकिन स्पार्क अंदर तक चली जाती है। और फिर स्पिरिट 15 ने एक ग्रेविटी फील्ड बनाया, वीर उसके प्रेशर में गिर जाता है। और फिर वीर चिल्लाता है, मैं हारूंगा नहीं, वीर चिल्लाता है। और हाँ, उस चिल्लाहट में एक रॉर था और इस रॉर ने फील्ड हिला दी थी। और फिर पता नहीं कैसे वीर सडनली सुपर गॉड बॉडी को ओवर पावर्ड वे में यूज करने की कोशिश करता है, जिससे सुपर गॉड बॉडी ओवर ड्राइव मोड में एक्टिवेट कर लेती है अपने आप को। और तो और बॉडी से व्हाइट गोल्ड की जगह ब्लैक गोल्ड फ्लेम्स निकलती हैं, यानी व्हाइट की जगह ब्लैक गोल्ड फ्लेम हो जाती हैं, जिससे वीर बहुत भयंकर दिख रहा था। मतलब खून में लथपथ है, हाथ पैर कई जगह से क्रैक हैं, लेकिन फिर भी इतनी पावर है कि अकेले 5 रियल गॉड स्पिरिट्स को मार सकता है, तो ये 3 क्या हैं। हालांकि इधर एक ही पल में वीर स्पिरिट 13 के पास जाके उसका मुंह तोड़ देता है, जिससे उसके लंग्स से एनर्जी निकल जाती है। और फिर वो स्पिरिट 13 को उसके बाल से पकड़ के स्पिरिट 14 के पास टेलीपोर्ट होता है। और फिर स्पिरिट 14 के चेस्ट में स्वर्ड घुसा देता है और उसको स्वर्ड में फंसा के सीधा ऊपर ले जाके स्पेस में ले जाता है। और वहाँ सेलेस्टियल पंच मार के दोनों स्पिरिट्स के शरीर को डस्ट बना देता है, जिससे स्पिरिट 13 और 14 भी स्पिरिट स्टोन में वापस लौट जाते हैं। हालांकि पता नहीं क्यों वीर स्पिरिट्स को हमेशा के लिए नहीं मार रहा था। खैर हमें इससे क्या, हम स्टोरी पे आते हैं। इधर वीर स्पिरिट 13 और 14 को मारने के बाद सीधा स्पिरिट 15 यानी ग्रेविटी स्पिरिट के पास जाके टेलीपोर्ट होता है, उसकी पूरी फील्ड को रिवर्स कर देता है और उसी ग्रेविटी में उसका शरीर इम्प्लोजन से क्रश हो जाता है और फिर ब्लास्ट होके गायब हो जाता है। और इस तरह वीर फाइनली 15 स्पिरिट्स को मार देता है, यानी 1 to 15 तक में सारी स्पिरिट जो बची थी 15 उनको मार देता है। और फिर वो कहता है तुम 3 थे, अरे नहीं, तुम तो 15 थे और मैं तो सिर्फ एक ही था, तब भी जीत मैं गया, वीर कहता है। लेकिन तभी वो जमीन पे झुकता है, उसकी सांस भारी है, लेकिन आंखों में एक साइलेंट कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अथर्व का चेहरा उसकी आंखों के सामने है और पीछे उसके बच्चे और जीरो उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। और फिर कुछ ही सेकंड के बाद का सीन, इधर रहजा आइलैंड पर रात का समय था, लेकिन वार अभी भी जारी थी और वहीं पूरे बैटलफील्ड में आग लगी हुई थी। जहां कभी जमीन थी वहां अब सिर्फ क्रैक्स और लाल पड़ी हुई मिट्टी थी। वीर के पीठ के पीछे उसके बच्चे और जीरो खड़े थे और सामने लायरा, स्कॉर्पियस यूनिवर्स की सबसे जिद्दी और खतरनाक स्पिरिट वॉरियर खड़ी थी। लेकिन अब वो अकेली थी। उसके 30 में से 30 रियल गॉड स्पिरिट्स और 15 फॉर्मेशन टाइप रियल गॉड स्कॉर्पियस एलियंस गिर चुके थे और अब बैटलफील्ड में सिर्फ 2 एनर्जी सिग्नेचर्स चमक रहे थे, वीर रहजा और लायरा। और वहीं इधर लायरा स्मर्किंग लेकिन आंखों में गुस्सा लिए हुए कहती है मैं हारने वालों में से नहीं हूँ वीर, तुम सिर्फ एक बार स्ट्रांग हुए हो, मैं बार बार लौट कर आई हूँ, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, क्योंकि मैं तैयारी के साथ आई हूँ, तुम आज बचने नहीं वाले हो वीर, लायरा कहती है। और वहीं वीर उसकी बात सुन के अपने हाथ से अपने मुंह का खून पोंछता है। उसके हाथों के बीच जल रहे थे, यानी उसकी नसें जल रही थी। उसकी सुपर गॉड बॉडी पूरी तरह से एक्टिवेटेड है, लेकिन स्टिल बैटल ने उसे बहुत सारे गहरे जख्म दिए सुपर गॉड बॉडी होने के बावजूद। हालांकि इधर वीर दांत पीसता हुआ आंखों में आग लेकर बोलता है, लायरा हर बार तू लौट के आई है और हर बार मैं तुझे तोड़ता गया, लेकिन आज मैं तुझे जिंदा लौटने नहीं दूंगा, वीर कहता है। और फिर फाइट शुरू हो जाती है। इधर लायरा ने अपना स्कॉर्पियस साइड घुमाया और एक पर्पल एनर्जी स्लैश वीर की तरफ छोड़ा और वहीं वीर ने टेलीपोर्ट करके उसके पीछे आके एक डिवाइन किक मारा, जिससे लायरा आगे थोड़ा दूर जाकर गिर गई। लेकिन लायरा इस बार तेज थी, वो गिरते ही अपना एनर्जी विप निकालती है और वीर के गले में लपेट देती है और कहती है,
इस बार मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आई हूँ वीर रह जा, मैं तुम्हें मारने आई हूँ, लायरा कहती है। और वहीं वीर उसकी बात सुन के जवाब देने के बजाय तुरंत घूमकर चैन को तोड़ता है और अपना हेवन पल्स कैनन फायर करता है और वो डायरेक्ट हिट करता है लायरा को, जिससे लायरा जमीन पे गिर जाती है। लेकिन फिर वो तुरंत जमीन से फ्लिप करके ऊपर आती है और वीर के कंधे में अपना साइड घुसा देती है, जिसकी वजह से वीर चिल्लाता है लेकिन हंसकर कहता है क्या तेरा ये नया मूव था, लेकिन ये थोड़ा वीक नहीं था वीर कहता है। और फिर वीर उसी साइड को अपने शोल्डर से निकालता है और लायरा को उल्टा उसी से जख्मी करता है। और फिर वो पीछे हटकर फैंटम एको स्वॉर्ड समन करता है, जिसके साथ में 6 डिवाइन एनर्जी ब्लेड्स भी हवा में सर्कुलर मोशन में घूमने लगते हैं। और फिर वीर तेज लेकिन धीरे से कहता है, अब बस बहुत हो गया, अब तू नहीं बचेगी, वीर कहता है। और इतना कहते ही वीर फुल स्पीड में लायरा की तरफ भागता है फैंटम स्वॉर्ड लेके, और उसके चारों तरफ वो 6 डिवाइन ब्लेड भी नाच रहे थे जो उसके तरफ आने वाले अटैक्स को रोक रहे थे। और हाँ, ये ब्लेड्स फैंटम एको स्वॉर्ड का ही हिस्सा हैं। और वहीं इधर एनर्जी वीर के चारों तरफ तेजी से घूम रही थी, जिससे लायरा के आसपास की ग्रेविटी डिस्टॉर्ट होने लगती है और ऐसा लग रहा था कि स्पेस खुद उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि इधर लायरा आंखें बंद करके साइड को दोनों हाथों में पकड़ती है और एक वॉइड बैरिकेड बना देती है, लेकिन फैंटम एको स्वॉर्ड और उसके ब्लेड्स के इम्पैक्ट से उसका शील्ड क्रैक हो जाता है। और फिर वीर चिल्लाते हुए कहता है, आज तेरी ये कहानी खत्म होगी लायरा, वीर कहता है। और फिर वीर का फाइनल फैंटम स्ट्राइक हवा में घूमता है, लेकिन जस्ट जब वो लायरा के सिर्फ 1 इंच दूर होता है, बूम, हमें सुनाई देती है एक पोर्टल ओपनिंग साउंड। इधर स्काई एकदम ब्लैक पड़ जाता है, जमीन थर थर थराने लगती है, सब कुछ फ्रीज हो जाता है। वीर का फैंटम एको स्वॉर्ड तक रुक जाता है एक इंस्टिंक्ट के कारण। और वहीं इधर लायरा के पीछे हवा में एक क्रैक पड़ता है और उस क्रैक से निकलता है एक टेरिफाइंग पिच ब्लैक पोर्टल, जिसमें डीप वायलेट लाइट चमक रही होती है। और फिर उसमें से एक फिगर बाहर आता है जो और कोई नहीं बल्कि एरनास डेविल है। हाँ, वही डेविल जो आज से 12 या 13 साल पहले वीर के सामने से अपने बेटे डेविल गॉड और डीमन गॉड को बचा के गया था। और आज वो उसी दिन का बदला वीर से लेने आया है। और आज तो उसके पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि इसमें उसका साथ खुद उसका मास्टर दे रहा है। तो वो कैसे ना आता वीर से बदला लेने। हालांकि इधर उसका पूरा शरीर डार्क सेलेस्टियल स्टोन से बना होता है। हर कदम के साथ जमीन पिघलने लगती है। उसकी आंखें वायलेट ब्लू फ्लेम से भरी होती हैं और उसके कंधों से निकली होती है स्पाइक लाइक गॉड रून्स। और हाँ, एरनास डेविल का पावर लेवल है अवेकन गॉड लेवल, यानी कि रियल गॉड लेवल से 4 गुना ज्यादा ताकतवर। सीधे बोलूं तो ये लेवल रियल गॉड के 2 लेवल के बाद आता है, यानी रियल गॉड के बाद 2 लेवल और हैं एंड देन अवेकन गॉड लेवल है। खैर, हालांकि इधर लायरा थक चुकी है, लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए बोलती है, वीर अब तू बना है फाइनल वॉरियर ना, इसलिए मैं भी लेके आई हूँ इन गेम का रक्षक, द अवेकन गॉड एरनास डेविल, तुम्हारा पुराना दुश्मन लायरा कहती है। और वहीं वीर के आंखों में हैरानी लेकिन एक्सप्रेशन में गुस्सा था। और फिर वो कहता है, ये कैसे हो सकता है, एरनास डेविल यहाँ कैसे, और वो इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे हुआ, मतलब कि रियल गॉड के बाद क्या अवेकन लेवल होता है, वीर कहता है। और वहीं लायरा उसकी बात सुन के कहती है, वीर 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 तुम आगे के लेवल से अनजान हो, ये रियल गॉड के बाद का लेवल नहीं है, बल्कि ये उसके बाद के 2 लेवल्स के बाद का लेवल है, द अवेकन गॉड लेवल। लेकिन खैर, अब तो तुम मरने वाले हो, तो तुम क्या ही करोगे लेवल्स के बारे में जान के, सो कॉल्ड ह्यूमन गॉड वीर रहे जा, लायरा कहती है। और वहीं से अलग वीर की बात सुन के एरनास डेविल कोई भी जवाब नहीं देता है, बस एक कदम आगे बढ़ाता है वीर की तरफ। और वहीं वीर एक स्टिंग के जरिए अपना फैंटम स्वॉर्ड ऊपर करता है, यानी उसे आभास होता है कि कुछ होने वाला है, उसका प्रोफेसर मंत्रा उसको कुछ बताता है, तो वो अपनी फैंटम स्वॉर्ड ऊपर करता है। लेकिन
हरनाश डेविल की स्पीड रियल गॉड लेवल से भी ऊपर होती है, इसलिए एक ही सेकंड में हरनाश डेविल ने अपना वॉइड हैमर फिस्ट वीर के चेस्ट पे मार दिया, बूम। जिसके बाद सीन स्लो मोशन में शिफ्ट होता है, वीर के शरीर से फ्लेम निकलते हैं, उसका आर्मर क्रैक हो जाता है, यानी एक ही वार में सुपर गॉड बॉडी का आर्मर टूट के गायब हो जाता है और वीर की सुपर गॉड बॉडी डीएक्टिवेट हो जाती है और उसका पूरा शरीर हवा में उड़ता रहता है। और फिर कुछ सेकंड्स बाद सीन जूम आउट करता है वीर पे। इधर वीर 3 किलोमीटर दूर जाके एक ऑलरेडी कोलैप्स माउंटेन से जाके टकराता है, जिसके बाद माउंटेन पूरा का पूरा एक्सप्लोड हो जाता है और उसका ढेर वीर के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद हवा में सिर्फ साइलेंस है और एक शब्द भी नहीं गूंजता कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि वीर के माउंटेन से टकराते ही पूरी ह्यूमन आर्मी, जीन आर्मी, उसके दोस्त सब एक जगह रुक जाते हैं और फाइट करना बंद कर देते हैं। हालांकि तभी कुछ सेकंड्स बाद भीड़ से निकलकर एक लड़की वीर की तरफ भागने लगती है और वो कोई और नहीं रूही है, जो कि माउंटेन के ढेर के पास जाती है और वीर को ढूंढने लगती है। और वहीं ये सीन देख के वीर के बच्चे और जीरो भी रूही के पास पहुंच जाते हैं और वहीं लायरा खामोशी से ये सब देख रही होती है। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद लायरा खामोशी को तोड़ते हुए और मुस्कुराते हुए कहती है गेम चेंज हो चुका है जी यूनिवर्स के लोगों, तुम्हारा सो कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन गॉड वीर रहेजा मारा गया है। इतने पावरफुल पंच के बाद सवाल ही नहीं उठता है कि वो बच पाएगा, इसलिए अपने घुटने टेक दो हमारे सामने। तुम लोग अब नहीं जीत सकते, तुम्हारा प्रोटेक्टर मारा गया, वीर रहेजा मार दिया गया है। तो दोस्तों, आज वो गिरा है जिसने कभी जमीन पे घुटने नहीं टेके हैं। आज उसका ही लहू जमीन पर बिखरा पड़ा है। वो जिसकी आंखों में आग थी, आज उसकी आंखें बंद है माउंटेन के ढेर के नीचे। किसी को नहीं पता कि वीर जिंदा है या मर चुका है। हाँ दोस्तों, वीर रहेजा गिर चुका है और इस बार शायद हमेशा के लिए। माउंटेन्स टूट चुके हैं, स्काई खामोश है और बैटलफील्ड पे सिर्फ एक आवाज गूंज रही है, लायरा की जीत की हंसी। हतर वीर के नाम को पुकार रहा है, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा है। जीन आर्मी, ह्यूमन आर्मी, सुपर जीन आर्मी, अरे या ये कह दो पूरा जीन यूनिवर्स जिसे वीर संभालता था, आज बिना लीडर के बिखर चुका है। और तभी हरनाश डेविल के मुंह से निकलता है एक सेंटेंस, द फर्स्ट ह्यूमन गॉड वीर रहेजा इज डेड। और सच कहूँ, इस बार शायद वो झूठ नहीं बोल रहा दोस्तों। तो क्या ये सच है? क्या वीर सच में चला गया है? क्या यही था द एंड, या कहानी में आने वाला है कोई ट्विस्ट? तो दोस्तों, ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे के आपके साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के FMYT चैनल पर। On the beat, boy.